बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे हैं कि सर कोर सेक्टर डेड हो गया क्या, मतलब इसमें कुछ और ख़ास नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा कहानी तो बुरा हालत हो रहा है बेसिकली। तो कोर सेक्टर, जिन बच्चों को पता नहीं, कोर सेक्टर आपने थंबनेल पर देखा होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा अलग सेक्टर ले सकते हो बिकॉज थोड़ा इमर्जिंग सेक्टर है। बाकी ये सारे क्या है, कोर सेक्टर है। इस पूरा कोर सेक्टर में आप देखोगे पिछले 5-10 साल में कुछ खास इनोवेशन हुआ नहीं, इवन उससे पहले भी जो पहले था वही है बेसिकली, और कुछ खास में देखने को मिला नहीं। जॉब्स की बात करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम है, मार्केट में प्रॉब्लम है, सैलरी में प्रॉब्लम है, ग्रोथ में प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको बेसिकली, अगर आप एक फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग पास आउट भी कर लिए हैं आपने, मान लो आपका एज 22-23 साल 24 साल है, तो आपके पास मौका है काफ़ी अच्छा बेटर लाइफ करने का। अगर आप मेरे को पूछते हैं, स्ट्रेट आंसर क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कोर सेक्टर में काफ़ी अच्छा मैं पैसे कमा पाऊँगा, तो मैं बोलूँगा 90% लोग काफ़ी अच्छे पैसे कमा नहीं पाएंगे। अब काफ़ी अच्छा पैसा कितना होता है भाई, जितना एक सरकारी इंजीनियर कमाता है लगभग उतने पैसे काफ़ी अच्छा होता है पीएसयू में। मतलब एज ए फ्रेशर 1 लाख, आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लगभग 2 लाख के आसपास, आफ्टर 20 ईयर एक्सपीरियंस लगभग 3 लाख के आसपास पर मंथ सैलरी। ये बेसिकली अच्छा सैलरी माना जाता है इंडिया में फ़िलहाल। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लोकेशन के अकॉर्डिंग। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टियर 2 सिटी की हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतने सैलरी तो आपको कोर सेक्टर में मिलेगा नहीं। हाँ, आप एग्जांपल मत देना कि भाई जो आईआईटी से पढ़ रहे हैं, टॉप एनआईटी से पढ़ रहे हैं, उनके सैलरी तो काफ़ी अच्छे होते हैं। वहाँ पर तो एवरेज पैकेज इतना ही होता है आपका, लगभग 15-16 लाख सीटीसी होता है, और आपका इन हैंड लगभग 1 लाख प्लस आ जाएगा आफ्टर टैक्स एंड और अदर डिडक्शन के बाद। लेकिन यार ये केस जो है ना, सिर्फ 10-20% इंजीनियर जो इंडिया है में है उनका है, 10% 15%। मैं बात कर रहा हूँ रेस्ट 85% का। अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो आप स्ट्रगल ही करेंगे जाके। ये सुन के ख़राब लग सकता है आपको, बट ये सच बात है। तो स्ट्रगल ना करें तो क्या करना पड़ेगा, मैं उसी की बात करने वाला हूँ। तो पहले बता दूँ इस सेक्टर में कुछ और बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा सैलरी पैकेज क्यों नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज इनोवेशन, आर.एन.डी। इंडिया में आर.एन.डी इनोवेशन इतना बिल्कुल भी नहीं होता है, मैं बोलूँगा तो चलेगा। 2-5% कुछ कुछ कंपनी में आर.एन.डी डिपार्टमेंट तो है, लेकिन इससे कुछ खास होता नहीं है। सिविल में कुछ होता है बिकॉज आर्किटेक्चर कुछ इंडिया में फर्म अच्छे ठीक ठाक खोल रहे हैं आप, तो सिविल में कुछ कुछ होता है, बट उसमें भी बहुत अच्छा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे आप कमा लेंगे इंडिया में, ऐसा नहीं है फिलहाल। तो सिविल में बड़े कंपनीज भी बहुत सारे नहीं है जितना मैकेनिकल में, फिर भी एक ऑटोमोबाइल काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे होम अप्लायंसेस का इंडस्ट्री है, तो लेकिन सिविल में तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे सिविल के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं फ़िलहाल, मैं देखता हूँ। तो देखो, पहला सलाह है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका एज लेस देन 24 ईयर्स है लगभग, तो भाई प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अब सारे को तो गवर्नमेंट जॉब लगेगा नहीं, तो सेफ हैंड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई, हायर एजुकेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप गलती क्या करेंगे, आप जाएंगे एमटेक करने के लिए। देखो भाई, एमटेक में करने के बाद भी कुछ खास आपको हासिल नहीं होने वाला है, इवन यू आर स्टडिंग फ्रॉम आईआईटी, बट कुछ आईआईटी को, कुछ एनआईटीज़ को छोड़ के। रीज़न आपको बता रहा हूँ भाई, इंडस्ट्री तो वही है, काम तो वही करोगे आप। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो एमटेक पीएचडी कर लो, फिर ठीक है, फिर आप पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप बाहर जा सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिया आके भी अच्छे जगह पर जॉब ले सकते हो। इवन अगर आईआईटी से करते हैं आप पीएचडी, तो आपको एनआईटीज़ में चांस मिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में चांस मिल जाएगा। अगर जॉब मिल गया सरकारी तो काफ़ी बढ़िया है। प्राइवेट में आपको तभी अच्छा मिल सकता है जब आप टॉप कंपनीज़ में जॉब आपको मिलेगा, लाइक जो टॉप इलीट कंपनीज़ हो गए। ठीक है, तो इसमें भी तीन बेसिकली फील्ड है। एक टॉप कंपनीज लाइक मर्सिडीज़ वगैरह हो गया, राइट। दूसरा क्या होगा आपका, मारुति सुजुकी वगैरह हो गया। तीसरा क्या होगा, वेंडर कंपनी हो गया। और भी बहुत वेंडर के वेंडर भी होते हैं। वेंडर कंपनी क्या होते हैं, जो बड़े कंपनीज़ हैं जिनके खुद का प्रोडक्ट है, लाइक मारुति सुजुकी हो गया, टाटा हो गया, इनके लिए छोटे छोटे पार्ट्स बना के उनको देते हैं। तो वेंडर कंपनीज़ में सैलरी बहुत कम होता है, वो 15-20 हज़ार सैलरी होता है पर मंथ। उसमें अगर ज्वाइन करते हैं आप, स्टार्टिंग में पैसे की प्रॉब्लम है तो ठीक है, बट फ्यूचर और कैरियर को लेकर ज्वाइन करते हो दिक्कत आता है फिर आगे जाके इन फ्यूचर। बिकॉज एज ए बैचलर चलो 15,000 20,000 मिल रहा है, बोलोगे बचा लूँगा 5,000, लेकिन भाई कितने कितने बढ़ जाएगा आपका सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स। मान लो आप स्टार्ट करते हो 23 साल की उम्र में, 28 साल आपका हो गया, 28 साल में आपका सैलरी हो जाएगा, अगर 15-20 हज़ार स्टार्ट करते हो तो 5 साल में आप बढ़ के 40-50 हज़ार पहुँच जाओगे। तो 50 हज़ार में आप अपने फैमिली को
टीयर 2 सिटी में ठीक ठाक भी रखना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सैलरी 50,000 होता है, इन हैंड कट के आता है ना थोड़ा सा। चलो अभी तो टैक्स स्लैब बढ़ गया 7,50,000, तो कोई टैक्स आपका लगे नहीं, 7 लाख है ना, हाँ 7 लाख तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो एक अच्छा बात है, नहीं तो टैक्स भी लगता आपका। तो देखो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन अगर है तो आप कुछ बेटर कर सकते हो। हाँ अगर मान लो कम सैलरी है तब भी आप बेटर कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आप पैसे को थोड़ा अलग तरीके से ही बढ़ा सकते हो। लाइक अगर आप फाइनेंस का नॉलेज लेते हैं, आप कोई अलग साइड इनकम करते हो, आपके पास स्किल है, तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं। बट आप हमेशा सोचना लॉन्ग टर्म। आप कोई फील्ड चूज़ करने से पहले सोचो भाई इस फील्ड में जा रहा हूँ, इस फील्ड में मैं रहूँगा 10 साल तो मेरे कितने सैलरी होगा, उसको देखने का सिंपल तरीका है। जो बंदे जॉब कर रहे हैं उनका 10 साल एक्सपीरियंस जिसका हुआ है उससे देखो उसका सैलरी कितना फिलहाल कितना है, और उससे आपको पता लग जाएगा आपका सैलरी लगभग उतना कितने 10 साल में कितना होगा लगभग। ठीक है, सिमिलरली मैंने यही चीज़ देखा था जब मैंने करियर स्टार्ट किया था कि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं टीचिंग में था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, देखा मैंने उस यूनिवर्सिटी में 10 साल एक्सपीरियंस वाले का सैलरी कितना है, तो मैंने कैलकुलेशन करा कि मेरा सैलरी इतना होगा 10 साल एक्सपीरियंस के बाद। फिर देखा भाई इससे मेरा काम बनेगा नहीं, मैंने छोड़ दिया था। फिर 4-5 साल एक्सपीरियंस लिया, फिर मेरे को टीचिंग करना था, मैं फिर कंपटीशन वर्ल्ड में आ गया था, बिकॉज मैंने देखा ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कोई फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं, कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाओ, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा नाम है, ज़्यादा ग्रोथ का चांसेस है, बिकॉज वो कंपटीशन बहुत हाई है इसीलिए। तो सिमिलर चीज़ आप भी कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा। अच्छा जो जिसका एज कम है भाई आप सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करो। सेकेंड ऑप्शन के लिए एमटेक से बेटर क्या होता है आपका एमबीए। एमटेक तब अच्छा होता है जब आप ऐसे एमटेक के कुछ ब्रांचेस हो, मैकेनिकल के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसके बाद एमटेक करते हो आप अच्छे कंपनी से, तो आपका अच्छे कॉलेज से तो अच्छे कंपनी प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मर्सिडीज़ वगैरह में आपको 15-20 लाख का पैकेज मिल जाता है एज ए फ्रेशर, तो विच इज़ रियली गुड। ठीक है, आप अगर बात करते हैं टाटा वगैरह में, उसमें भी कुछ कंपनी में है 10-12 लाख का पैकेज, विच इज़ नॉट बैड। बट अगर कंपैरिजन करेंगे आप ना फिर आईटी के साथ फिर दिक्कत आता है। तो इसलिए अगर आपको एफर्ट डालना ही है दोस्त मेरे, तो आप ऐसे फील्ड में घुसते हैं जिस फील्ड में ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो, ताकि जब कोई कंपैरिजन करेगा तो आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, तो आपको ना लगे कि भाई मैंने गलती कर दिया, एक फील्ड अलग फील्ड चूज़ कर लिया। तो फील्ड चूज़ करने से पहले क्या करिए ना, अपना आप एक्सप्लोर करो डिफरेंट फील्ड्स को, किस फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ आपको मिल सकता है, आपका इंटरेस्ट क्या, आपका पैशन किस में बन सकता। मतलब पैशन तो क्या यार, पैसे आता है, पैशन अपने आप आता है, ये हकीकत है। मैं आपको बोलूँगा पैशन देखो, पैशन देखो, पैसा नहीं आएगा, पैशन कहाँ खिड़की से भाग जाएगा। ठीक है, तो पैसे आते ही लोगों का पैशन आ जाता है, लोग काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात सच है, एटलीस्ट मैंने देखा है जितनों, मतलब 100,000 लोगों से मैंने देखा है वो पैशन कैसे पैशन क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सा बताओ यार, जो मान लो चोरी करता है, ठीक है, रिश्वत लेता है, क्या उसका वो पैशन है? नहीं भाई, कैसे पैशन हो सकता है किसी का तो उसको वो कर रहा है कि वो पैसे आ रहे हैं उसके पास, तो आप काम ऐसे करो जिसमें पैसा आए, लीगल तरीके से। चोरी चकारी करके रिश्वत लेकर कभी ना कभी पकड़े जाओगे, फिर बेकार बदनामी हो जाएगा, है ना, और भी क्या क्या होगा कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मेरा तो कहना ये है भाई आप फील्ड अच्छे चूज़ करो। और अगर बात करेंगे सेक्टर का, तो देखो यार सेक्टर में तो गड़बड़ है, कोर सेक्टर में, ये सच बात है, लेकिन इससे निकलने का तरीका जो बताया उसको अपना सकते हो। एक अच्छा ऑप्शन एमबीए भी हो सकता है। ठीक है, या बट एमबीए थोड़ा बेटर मानता हूँ एज कम्पेयर टू एमटेक, बिकॉज एमबीए थोड़ा जनरलाइज चीज़ें है, आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। बट अगर आप एमटेक करते हैं तो आप स्ट्रिक्ट रहते हैं सिर्फ एक कंपनी में। बट सबका अलग चॉइस, सबका अलग इंटरेस्ट है, तो आप फील्ड ऐसे चूज़ करें जैसे मैं 10 साल बाद देखो कि मैं स्टेबल हूँ, मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वो काम आ रहा है, वैसे फील्ड चूज़ करो तो आपको मज़ा आएगा, पैसे का प्रॉब्लम इतना आएगा नहीं। अदरवाइज़ मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चों को 8-10 साल एक्सपीरियंस के बाद भी ना वो भटकते रहते हैं, मतलब उलझ जाते हैं, क्या करूँ आप समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज वो स्टार्टिंग में अच्छा फील्ड उन्होंने चूज़ नहीं किया था कोई भी रीज़न के वजह से। तो अच्छा फील्ड चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये था पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।